अब हम लोग देखने जा रहे हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। किसका? बोर्स का परमाणु संरचना। सर ये क्या होता है? आप लोगों ने पहले क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहां से आया? परमाणु के विखंडन के बाद आया। किसके विखंडन के बाद? परमाणु के विखंडन के बाद आया। परमाणु का विखंडन हुआ तो क्या क्या आया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आया था। जब परमाणु का विखंडन हुआ इसका मतलब परमाणु का कुछ स्ट्रक्चर होगा, बनावट होगा। तो बोर्स मॉडल में हम लोग देखेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपको आया वो अरेंजमेंट कैसे होता है उस एटम में। उसको जानने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि बोर साहब ने कहा कि कोई भी परमाणु की संरचना होती है उसका सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। जैसे किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका क्या होगा? सेंटर पॉइंट होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका सेंटर पॉइंट नहीं होता है। तो बोर साहब ने कहा कि एटम का क्या होगा? सेंटर पॉइंट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एक एलिमेंट है, क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसकी संख्या क्या होती है? Al होती है। और उस तत्व का यानी उस एलिमेंट का परमाणु संख्या क्या होता है? 13। किसका? एल्यूमिनियम का। उस एलिमेंट का एक एटम हम निकाल करके बाहर रख दिए। उस एटम की संरचना को देखेंगे किसके अनुसार? बोर साहब के अनुसार। वैसे तो जो परमाणु संरचना का जो मॉडल दिया वो सभी साइंटिस्ट बहुत सारे दिए, रदरफोर्ड साहब भी दिए, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना उतना ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। तो क्या कह रहे थे कि कोई भी परमाणु है उसका क्या है? एक बनावट होता है, उसका क्या होता है? सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। यह है सेंटर, केंद्र। तो एटम का भी क्या हुआ? केंद्र हुआ। बोर साहब ने इस केंद्र का नाम बताया कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। और कहा और क्या होगा परमाणु की संरचना में? कहा एटम के सेंटर को तो नाभिक कहेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ क्या होगी? कक्षाएं होंगी, सेल होगा। क्या होगा? सेल। ये जो देख रहे हैं ना, 1 2 3 ये सारे जो घूम रहे हैं ये किसी लाइनिंग पर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक लिमिट है, जिस लिमिट को ये पहले सेंटर के पहले लिमिट को पहली कक्षा यानी प्राइमरी सेल और सेकेंड कक्षा यानी सेकेंड ऑर्बिट भी कहते हैं इसको। तो ये क्या हुआ? दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इसी तरह चौथी, पांचवी और छठी, जितना परमाणु संख्या होगा उसके आधार पर कक्षाएं बढ़ती जाएगी। कहा कि सेंटर को तो नाभिक कह दिए, इसको ये जो बाहर में लाइनिंग है इसको सेल बोले यानी कक्षा बोले यानी ऑर्बिट बोल सकते। क्या? ऑर्बिट बोल सकते। कहा कि सर ये जो चीजें हैं इनको नामांकन किया किसने? बोर साहब ने। कैसे नामांकन किया? ये आपको थोड़ा सा नामांकन समझाने से पहले एक चीज आपको दिखा दी। ये जो घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, तो बोर साहब ने कहा कि इसके सेंटर में जो अरेंजमेंट होता है, किसी भी एटम के सेंटर में जो अरेंजमेंट होता है उसमें होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। ये दोनों कहाँ व्यवस्थित होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में। कहाँ अरेंजमेंट होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में अरेंजमेंट होता है। और कहा सर बच गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो बच गया, ये जो चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है, ये चक्कर काटता हुआ नजर जो आ रहा है एक दूसरे को, तो ये चक्कर काटने वाला जो सारा का सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों तरफ क्या करेगा? चक्कर काटेगा। और जो चक्कर काटेगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इस पर जो आवेश होगा वह ऋण आवेश होगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस अरेंजमेंट को कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो कुछ संख्या इसमें कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। तो कहा कि इसको सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटने की एक संख्या होती है। उस संख्या के बारे में कौन बताए? बोर मॉडल साहब ने। कहा कि कितना चक्कर काटेगा, आइए समझते हैं।
सभी कक्षाओं में जो चक्कर काटेगा वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको इस फिगर से आपको समझाते हैं। या तो आपको क्लियर दिख रहा है कि नाभिक है उसमें स्थित है, बाकी के बाकी चक्कर काट रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। आइए इसके बाद इस मॉडल को, इस स्ट्रक्चर को यहां से समझते हैं। नील्स बोर साहब ने कहा कि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना वो प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज। कहा कहीं क्यों भाई प्लस चार्ज क्यों होगा? क्योंकि आपको हमने बताया कि एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो टोटल चार्ज अगर नाभिक में होगा, नाभिक में टोटल चार्ज होगा धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। समझिएगा बात को। एक बात और हम आपको समझा दें कि ये जो चक्कर काटने की संख्या इलेक्ट्रॉन की होगी, उसके लिए बोर साहब ने एक फॉर्मूला बताया। क्या? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या बताया? किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा? 2n²। कितना? 2n²। कहेंगे सर 2n² मतलब? n का मतलब हुआ कि कक्षाओं की संख्या। ये देख रहे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। इसका मतलब है कि n बराबर क्या होगा? 1 2 3 सो ऑन। इसका मतलब जितनी कक्षाएं होंगी उतनी संख्याएं होंगी। कहा कि कक्षा तो है और उस कक्षा का क्या होता है? नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कक्षा का? नामांकन। कैसे किया? के से शुरू किया। कहा कि पहली कक्षा को के बोलेंगे, दूसरी कक्षा को एल बोलेंगे, तीसरी कक्षा को एम बोलेंगे, चौथी कक्षा को एन बोलेंगे, और आगे बढ़ता जाएगा तो ओ हो जाएगा और पी भी हो जाएगा। इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आइए, कहा कि पहली कक्षा का नामकरण कर दिया। कहा कि पहली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो पहली कक्षा होता है के और दूसरी कक्षा एल, एम, एन, ओ और पी। तब पहली कक्षा, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना? 2n² के बराबर होगा। कितना होगा? 2n², 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 2n² 2n² सभी में होगा। लेकिन कहेंगे सर कैसे? आइए, इन्होंने कहा कि 2n², n का मतलब कक्षाओं की संख्या। तो पहली कक्षा है तो संख्या n का मान होगा पहला 1 होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 कक्षा है पहला तो उसका होगा 1 का स्क्वायर। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा। और दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा में क्या होगा? 2n²। तो दूसरी कक्षा में 2 और n का मान भी 2 और 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 8। 2 दूना 4 और दूनी 8। उसके बाद बात करें तीसरी कक्षा की। तीसरी कक्षा में वही हाल है, 2 × तीसरी कक्षा तो 3 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब 3 तिया 9 और दूनी 18। तीसरी कक्षा में क्या होगा? 18। दिख पा रहा है? 18। और चौथी कक्षा में भी बात करें तो चौथी कक्षा में होगा 2n², मतलब क्या होगा? ये 2 का, और चौथी कक्षा है तो 4 का स्क्वायर था, 4 चौके 16, यानी हो जाएगा 16 दूना 32। कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। यानी चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 32। पांचवी कक्षा की बात करें तो उसी तरह 2 × n², यानी 2 × 5 का स्क्वायर होगा, और पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। आइए इसको स्पेशली देखें। ये तो हुआ, हम आपको सेपरेट लिख देते हैं। अब देखिए के, एल, एम, एन, ओ, पी। इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और उसके बाद 32। इसी तरह बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, इसी पर हम लोग क्या करेंगे? इस परमाणु की संख्या को रख करके इसमें निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, समझ गए? इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे का जैसे है वैसे आप समझिए, आपको पूरा लाइन बाय लाइन हम आपको बताने वाले हैं। अब कह रहा है कि कोई एक, सर ये देखिए इसका जो एल्यूमिनियम है, इसमें बताइए कि पहली कक्षा में कितना, दूसरी कक्षा में कितना, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। आप लोग ये नोट कर लिए हैं? ये आप चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई। ये लीजिए,
कह रहा है कि एक एलिमेंट लिया, कौन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या, अब पहला क्या लिया आप, ले लीजिए एल्यूमिनियम ले लीजिए। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या होती है क्या, 13। इसकी जो परमाणु संरचना है उसके आधार पर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर काटेंगे ये देखिए। पहली कक्षा का नाम K, दूसरा का L, तीसरा M, N, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। आइए 13 है ना, तो आपको अभी हमने बताया कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, 2। और टोटल परमाणु ये इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है, 13, तो 2 हो गया। दूसरी कक्षा में 8, टोटल हो गया 10, और लास्ट में बचा कितना, 3। देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है पहली जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, और दूसरा जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, और लास्ट वाला में 1 2 और 3, ये देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। यानी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, 3। तो कह रहा है किसी भी परमाणु संख्या में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतिम कक्षा में जो चक्कर काटेगा उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा आपको पूछता है कि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13, और यह भी पूछता है कि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, परमाणु संरचना के आधार पर इसको रख करके उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं आप निकाल सकते हैं।